हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो जो भी बैचेस चल रहे हैं उसके बारे में कुछ अपडेट वगैरह हम डिस्कस करेंगे इसमें। अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो जाएं फिर हम बात शुरू करें। तो जो भी हमने बैच शुरू किए थे, जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट था, देखो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। एप्टी रीजनिंग वाले में एप्टी रीजनिंग अवेलेबल है, मैथमेटिक्स भी उसमें चल रहा है। उसके अलावा जीएस का जो पोर्शन मैं कवर कर रहा हूँ उसके बारे में ज़रा बात कर लें। जनरल स्टडीज़ में हमारा आरआरबी का बैच चल रहा है। आरआरबी के दो बैच हैं, एक में सिर्फ नॉन टेक है, एक टेक प्लस नॉन टेक है। एक हमारा आरपीएससी का हमने बैच शुरू किया। आरपीएससी का नॉन टेक का जो पोर्शन आएगा प्री मेंस दोनों में, आरआरबी और इसके आरपीएससी के अलावा फिर हमारा बीपीएससी का बैच होगा। बीपीएससी का बैच चल रहा है, बीपीएससी एई। इसके अलावा और हमारा जो झारखंड पीएससी वाला बैच है, स्टेट पीसीएस है। तो जो भी बैचेस चल रहे हैं, जीएस का जो पोर्शन है, जैसे आपका आरआरबी और आपका बीपीएससी एई और आपका आरपीएससी, जनरल साइंस, तीनों में वेटेज ज़्यादा है। तो जनरल साइंस में लाइफ साइंस हम पढ़ चुके हैं। जनरल साइंस में लाइफ साइंस हमने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि जनरल साइंस का वेटेज एई और जेई एग्ज़ाम में, एई और जेई के जो भी पेपर होते हैं, जैसे एक हमारा न्यू जीएस बैच चल रहा है एसएससी वगैरह के लिए, जो न्यू जीएस बैच है वो एसएससी वगैरह को कवर कर रहा है। तो जो कॉमन जीएस का पार्ट है, जैसे एई जेई के जितने भी एग्ज़ाम हैं, लाइफ साइंस, दूसरा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल साइंस का जो पार्ट है, जनरल साइंस का वेटेज एई जेई दोनों एग्ज़ाम में ज़्यादा है। तो लाइफ साइंस हमने जुलाई में कंप्लीट कर दिया लाइव क्लासेस में। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने अभी अगस्त में कंप्लीट कर दिया है, ये दोनों कंप्लीट हो गए। तीसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस में आपका आईसीटी होता है। ये आरोहण पे लाइव क्लास में मैंने नवंबर दिसंबर के आसपास कराया था। तो तीसरा सब्जेक्ट आप, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसकी, ये कर सकते हैं। लाइव में ये होगा, पर फिर ये इस बार नवंबर दिसंबर के आसपास आएगा। तो लाइफ साइंस कंप्लीट जुलाई में, फिजिक्स केमिस्ट्री अगस्त में हो गया, आईसीटी नवंबर दिसंबर में जो कराया था वो दे रखा है। लाइव में फिर आएगा दिसंबर के आसपास, क्योंकि लाइव में तो सारे सब्जेक्ट एक एक करके होने ही हैं। अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आज हम लाइव में शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। लाइव में आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। अब जीएस में सबसे मेन खासियत तो ये है, हर सब्जेक्ट की अप्रोच अलग अलग है। लाइफ साइंस आपने पढ़ा, एक अलग माइंडसेट हुआ, अलग तरह की चीज़ें पढ़ रहे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा और चेंज हुआ। इंडियन पॉलिटी एकदम अलग नेचर का सब्जेक्ट है, एकदम अलग नेचर का सब्जेक्ट है। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है इसको जानने के बारे में, क्योंकि सराउंडिंग में जो भी न्यूज़ चलेगी ये तो अनटच रह नहीं सकता, हमेशा ये चर्चा में रहेगा ही। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री की पावर्स क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वर्ड चलता रहता है, रिजर्वेशन के बारे में, एससी एसटी रिजर्वेशन। तो जो भी इस तरह की चर्चाएं आप सुनते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, किस तरह की पावर्स होती हैं, हर किसी को क्यूरियोसिटी इसके बारे में तो रहती है, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो आज इस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं। 6:30 PM लाइव क्लास होगी, 6:30 PM लाइव क्लास होगी। तो आरोहण में जो भी बैचेज़ हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, पढ़ाते समय मेरे दिमाग में यही है कि आपको एक बार पढ़ना हो, दोबारा इसको दोबारा कहीं पर भी पैसा खर्च ना करना पड़े, कोई बैच के चक्कर में ना पढ़ना हो। एक बार आप एक सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे जीएस, दोबारा आपको जीएस को लेकर समस्या नहीं होने वाली। दोबारा आपको जीएस को लेकर परेशान नहीं होना कि दोबारा पॉलिटी ढूंढ रहे हैं, हिस्ट्री ढूंढ रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, अप्रोच यही रहेगी कि एक बार पॉलिटी ढंग से पढ़ लें। जैसे लाइफ साइंस आपने पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसी तरह से क्वालिटी हम इंडियन पॉलिटी मेंटेन करें। दूसरी बात, जो जो सब्जेक्ट कवर होते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाइए। ये कैसे डिसाइड होगा टीचर ने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया या ख़राब पढ़ाया। जैसा कि मैं कहता हूँ, किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, चीज़ों को चेक करिए। आपने जनरल साइंस अब जैसे पढ़ लिया, इतने सारे पेपर मैंने आपके फोल्डर में दे रखे हैं। जैसे आरआरबी के ही 35 से ज़्यादा पेपर पढ़े हैं, जेई के, एनटीपीसी आरआरबी मिला दोगे तो 40 से ऊपर पेपर पड़े हुए हैं, एसएससी जेई के पेपर पढ़े हैं।
तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन किताब कौन सी बता दीजिए, किताब कहाँ से लगा। अरे सॉल्व पेपर दे रखे इतने सारे, 1500 से ऊपर क्वेश्चन मैंने जीएस के करा रखे हैं, फोल्डर में पड़े हैं आपके। तो अपने कोर्स में फ़ोल्डर में चेक करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करिए। जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका लेवल वहाँ से मैच करेगा। तो जिसको जो पेपर देना है उसके प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाए। अगर 70-80% क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जिस तरह का पेपर आता है 70-80% क्वेश्चन अगर बन जा रहे हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया, तो टीचर ने ठीक पढ़ाया। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप किसी ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ आरोहण की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कहीं भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो वो अपने प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाए। प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा तैयारी कैसी चल रही है। किसी के बोलने पे मत जाओ, ना मेरे बोलने पे ना किसी के बोलने पे। अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। इतना अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक पढ़ाया जा रहा है, नहीं बन रहा तो कुछ कमी। पेपर बहुत टफ आ जाए, हालांकि आरआरबी वगैरह का पेपर तो बहुत टफ नहीं बनता, कोई ऐसा पेपर मान लो स्टेट पीसीएस का है और बहुत टफ पेपर आ जाए, तो भी औरों की तुलना में आप ज़्यादा बना पा रहे हो कि नहीं, तो ही पता चलेगा कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन थोड़ा कम पढ़ा रहा है, कौन टॉपिक छोड़ रहा है, कौन ज़्यादा कवर कर रहा है। हर कोई टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अच्छा पढ़ाए, पर हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। किसी को कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, किसी को कोई, ठीक है। एरिया कवरेज में किसी को लगता है ये कराना है, किसी को मान लो उस टॉपिक की जानकारी नहीं। तो हर तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। आपके लेवल पे क्या करना चाहिए, टीचर हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है या इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है अच्छा पढ़ाया जाए। पॉइंट ये है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं। आपकी ड्यूटी ये है कि जो सब्जेक्ट करा दिया गया आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे जनरल साइंस आरआरबी में भी ज़्यादा वेटेज है, आरपीएससी में भी ज़्यादा वेटेज है, बीपीएससी में भी ज़्यादा वेटेज है। तो जब जनरल साइंस मैंने करा दिया, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाएं। 300 क्वेश्चन का एक सेट मैंने दिया था, मैंने वीडियो करा के सॉल्व कराया हुआ है। एसएससी जेई के टेस्ट सीरीज़ पुरानी वाली दे दी है, आरआरबी के सारे पेपर डाल दिए। इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं कि आप उतने ही क्वेश्चन लगा लो, बहुत सारा कवर तो वहीं से कर लोगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, वही लगाते लगाते आपको टाइम लग जाएगा। फिर अभी टेस्ट सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ, जो आपकी आरआरबी के टेस्ट सीरीज शुरू होनी है। टेस्ट सीरीज़ जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़रूरत नहीं है, कोर्स में तो टेस्ट सीरीज़ पहले ही ऐड है। अलग से टेस्ट सीरीज़ इसलिए ओपन कर दी है, कोई बच्चा कहीं और पढ़ रहा है और उसको सिर्फ ये देखना है कि सौरभ सर जो टेस्ट बना रहे हैं मुझे वो अटैम्प्ट करना है, तो मैं ही टेस्ट पेपर बना रहा हूँ। किसी को ओनली टेस्ट सीरीज़ करना है, वो अब स्टार्ट करेंगे हम। तो 30 तारीख से पहले पहले 2 चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एक तो आपके टेस्ट शुरू होने हैं अब, क्योंकि आरआरबी में कुछ सब्जेक्ट हो गए हैं, अब टेस्ट सीरीज़ हम शुरू कर सकते हैं एक एक करके। तो 30 तारीख से पहले एक तो आपका आरआरबी की टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जानी है। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मैंने टेस्ट सीरीज़ वाले में भी डाले हुए हैं। तो जो बैच कोर्स के बच्चे हैं टेस्ट सीरीज़ उनको रहेगी, जो अलग से टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है वो 30 से पहले शुरू कर देंगे। और 30 तारीख से पहले 2-3 क्लास करंट अफेयर की कराएंगे। जो अभी इधर का करंट अफेयर जुलाई अगस्त का जो करंट अफेयर है वो अपडेट करना है, पीछे मैंने पढ़ा रखा है पूरा, जुलाई अगस्त वाला अपडेट करना है, 30 तारीख से पहले वो होगा। इंडियन पॉलिटी आज से शुरू होगा, 6:30 बजे क्लास होगी, 6:30 PM लाइव में आज से स्टार्ट होगा। और 1 घंटे के बाद क्लास रिकॉर्डिंग में आ जाती है। जो नया बच्चा है 6:30 बजे नहीं भी कर पाए तो 1 आवर के बाद रिकॉर्डिंग में आ जाता है। जिसका जो डाउट हो चैट पे पूछ सकता है, मेल आईडी मैंने दे रखी है, लाइव क्लास में पूछ सकता है। दूसरी बात है इंडियन पॉलिटी, अब कि सर आप क्या अप्रोच रखेंगे इसको पढ़ाने में। मेरी तो कोशिश ये होगी जो भी एग्ज़ाम आपके, जैसे जो इंडियन पॉलिटी जहाँ भी आता है, इतना मैं करा दूं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। हालांकि मैं सिविल सर्विसेज मेंस को ध्यान में रख के तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उतना बाकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी एग्ज़ाम के लिए वो इररिलेवेंट होने लगेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो नीड नहीं है। आपको टेक्निकल वगैरह भी पढ़ने हैं, तो मैं ये बैलेंस बना के चलूँगा कि आपके जितने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर सबको कवर कर ले। ये जेईई जो पेपर हैं आपके, यूपीपीएससी है, पीसीएस लेवल में भी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी बहुत टफ नहीं पूछता। और पॉलिटी कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मैं लगभग इसमें पिछली बार अक्टूबर में जब मैंने लाइव में कराया था 18 लेक्चर कराए थे, 34-35 घंटे के लगभग हुआ था। तो मेरी कोशिश है कि 36 से 40 आवर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाकर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाकर कि आप 5th क्लास के बच्चे को बैठा दो, उसको भी समझ में आने लगे। 36 से 40 घंटे में बिल्कुल इत्मीनान से लिखवा कर थ्योरी सब टॉपिक पे चर्चा करके, करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं वो भी ऐड करके 36-40 आवर्स के आसपास, हो सकता है 35 में 37 तक भी हो जाए। तो मैं कुछ मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इसमें। ये पूरा सब्जेक्ट समझने का है, रटने का नहीं है। ये रटने से पॉलिटी आप रट नहीं सकते। ये सब कुछ लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है,
समझने का टॉपिक, एक एक वर्ड के ऊपर 15-15, 20-20 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ता है। हर वर्ड के ब्रॉड मीनिंग होते हैं यहाँ पर। तो इस सब्जेक्ट की अप्रोच थोड़ी अलग है। क्या मान लो आपको MP MLA का अंतर नहीं पता, लोकसभा राज्यसभा बस नाम सुने हुए हैं, तो सब कुछ बताना है। बेसिक पे ज़्यादा एफर्ट करना है, इसलिए टाइम थोड़ा सा लग सकता है। पर यह है कि एक बार कंप्लीट कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम नहीं करने वाला, बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है। सिविल सर्विसेज मेंस को ध्यान में रख के पढ़ा तो नहीं रहा हूँ मैं, पर प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन आप देखेंगे तो भी आपसे बनने लगेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आरोहण पे कोई भी बैच अगर कर रहा है, कोई भी आरोहण पे बैच कोर्स कर रहा है, GS के लिए उसको दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस वो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बाकी सब एग्ज़ाम आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँगा वो भी मैं कवर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करते चलूँगा। ज्योग्राफी भी यही, आरोहण पे जो पढ़ चुके हैं वो भी कवरेज देख चुके हैं। GS को लेके परेशानी किसी को नहीं हो रही। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, दोबारा अननेसेसरी अलग अलग बैच के चक्कर में अलग अलग पोस्टर चेंज हो रहे हैं, आप दोबारा फीस पे कर रहे हो, दोबारा बैच ज्वाइन का जरूरत नहीं है। मेरे से एक बार जिसने 7-8 सब्जेक्ट GS कर लिए हैं, दोबारा उसको नीट इन सब एग्ज़ाम के लिए नहीं पड़ेगी। सिर्फ ज़रूरत है उन लेक्चर को रिवाइज़ करने की। वैलिडिटी भी मैंने कोर्स की 15-15 महीने कर दी है, और जितनी मर्जी बार लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए जिनको मेंस का पेपर देना हो डिस्क्रिप्टिव, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास नोट्स लेक्चर, उसके अलावा ज़रूरत पड़े तो मेंस जहाँ डिस्क्रिप्टिव होता है, अब कोई कोई एग्ज़ाम है जहाँ मेंस में पॉलिटी आता है डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, कोई बच्चे कहेंगे सर कोई बुक रिकमेंड कर दिए, या किसी को पॉलिटी में इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि कोई बुक भी पढ़ना चाहता हूँ मैं, तो JEE AE इन सब एग्ज़ाम के लिए किताब की ज़रूरत नहीं है। जो मैं क्लास कराऊँगा काफ़ी होगी। PCS मेंस जो बच्चे देंगे या सिविल सर्विसेज मेंस देना है, 2 किताबें ठीक हैं इसके लिए, या कोई अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहे तो। मैंने बता दिया JEE AE के लिए मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वहाँ बुक्स की ज़रूरत नहीं है। स्टेट PCS मेंस सिविल सर्विसेज उनके लिए किताब की ज़रूरत पड़ती है, बाकी किसी एग्ज़ाम में आपको बुक की ज़रूरत मेरे सब्जेक्ट्स में नहीं है। मैं जितने भी GS के 8 सब्जेक्ट कराऊंगा उसमें आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी अपने आप कवर करता हूँ पूरा, PDF भी दे रहा हूँ। आपको मेंस के पेपर जब देने होते हैं, PCS मेंस दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज मेंस दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, वहाँ पर आपको कंटेंट और ऐड करना पड़ता है, वहाँ किताब की ज़रूरत पड़ती है। बाकी एग्जाम में बुक की ज़रूरत AE CGL इनके लिए ज़रूरत नहीं। CGL VGL में तो पैड से टिक कर दोगे, बिल्कुल इतना कवरेज रहेगा GS में। यहाँ पर आप CGL के पुराने पेपर उठा लो, जो पढ़ा रहा हूँ वो उठा के देख लो, लगभग क्वेश्चन आपके बनेंगे। मेंस की जब मैं बात करूँ तो 2 किताबें, या किसी को अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटी और पढ़ना हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक ये किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, NCERT की बुक है, ये NCERT की बुक है क्लास 11th। एक ये किताब है, मतलब बेसिक किताब, बेसिक किसी को पढ़ना हो तो बेसिक किताब एक ये ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये NCERT की बुक है 11th क्लास की। और मेंस के लिए सिविल सर्विसेज में एक किताब और पढ़ते हैं सभी। देखो आप टॉपर इंटरव्यू सुनोगे और किसी कहानी सुनोगे तो किताबें बहुत अवेलेबल है मार्केट में, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि 1 साल तो लोगों को समझने में लग जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। जैसे सिविल सर्विसेज के नाम पर, सिविल सर्विसेज के नाम पे लोग इतना बता देते हैं, इतना गार्बेज बता देंगे कि पढ़ते रहो बस, और पहला साल तो इसी में निकल जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। सबसे ज़रूरी बात है लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स फॉलो करने हैं जिनको बार बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स जिनको बार बार हमें पढ़ना है, ये अप्रोच होनी। ALP RRB ये सब मैंने बताया बहुत बेसिक है, वो जो मैं आपको कराऊंगा अच्छे लेवल पे, ताकि सारे क्वेश्चन आपके, लगभग क्वेश्चन आपके बने इसमें। ठीक है। अप्रोच ही मैं वही लेकर चलूँगा कि एक बार सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, क्योंकि पॉलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जनरल साइंस जो पढ़ चुके हैं वो, उससे आप जैसे वो अप्रोच आपको लगी है कि सर उसमें कुछ कमी नहीं लग रही, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे बेटर ही लगेगा ये भी, और कि ये सब कॉमन सब्जेक्ट है तो हर एग्ज़ाम में आना ही है, और एक बार कंप्लीट वे में पढ़ें। पर ये भी ध्यान रखते हुए कि बहुत ज़्यादा ना लगे आपको, सिविल सर्विसेज मेंस के लेवल का ना लगने लगे, तो वो बैलेंस मैं बना के चलूँगा इसमें। पर नॉलेज आपकी एनहेंस होना ज़रूरी है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और अगल बगल जो चल रहा है वो आप कोरिलेट कर पाएँ। दूसरी किताब जो इसमें अच्छी किताब है, इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत। तो बीच बीच में कोर्स अपडेट देना ज़रूरी है कि चल क्या रहा है, जो नए बच्चे हैं उनको कन्फ्यूज़न ना रहे। इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत। अब जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं तो जनरल साइंस रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल हो गया है, वहाँ से देख सकते हैं, डाउट चैट पे और मेल पे पूछ सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है, मैग्रो हिल की पब्लिकेशन की बुक है। और सिविल सर्विसेज वाले भी
मेजॉरिटी लोग यही पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी इसी से काम चल जाता है। कई लोगों को आप सुनोगे डी बसु पढ़ ली हमने, सुभाष कश्यप पढ़ ली, PM बख्शी पढ़ ली, इतनी किताबें बोल देंगे, सब नॉर्मल बुक पढ़ रहे हैं, पर वो इतनी किताबें बता देंगे कि आपको लगे कि पता नहीं कोई नासा से पकड़ के आए हैं लोग सेलेक्ट होने। ये 2 किताबों से काम चल जाता है। बेसिक किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th NCERT, ठीक किताब है ये। और एक बहुत बेहतर किताब पॉलिटी की ये वाली भी, इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत। तो JEE बच्चों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको टेक्निकल भी ज़्यादा पढ़ना है। जहाँ पर GS ही ज़्यादा पढ़ना होता है, वो बच्चे चाहे तो कोई किताब रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मैं जो पढ़ाऊँगा वो सफिशिएंट होगा इन सब एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ मैंने बताया जहाँ मेंस आपको लिखना हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना हो, मेंस लिखना हो, वहाँ कोई किताब आपको सपोर्टिव चाहिए होती है, तो वहाँ पर इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत यही किताब साथ में ले सकते हैं। बाकी अब ये मत अलग अलग पूछना सर AE के लिए, ALP के लिए, अरे ये बहुत छोटे एग्ज़ाम हैं, इनके लिए परेशान मत हो, इनके लिए जितना पढ़ाऊँगा उतना बहुत होगा। मैंने तुम्हें बता दिया PCS मेंस, सिविल सर्विसेज को छोड़कर बाकी कोई भी एग्ज़ाम, अब एक एक करके मत पूछो। PCS मेंस डिस्क्रिप्टिव जहाँ आता है, और सिविल सर्विसेज प्री मेंस, इनको छोड़कर बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए आपको जो मैं लेक्चर कराऊंगा काफ़ी होंगे। आपको उसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है। कोई अपने इंटरेस्ट के लिए या डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए पढ़ना चाहे तो ये किताब साथ में रेफ़र कर सकता है, ठीक है। अब बार बार एक एक एग्ज़ाम का नाम मत लीजिए, मैंने एक बार में बता दिया, आपको सारे एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं। 36 घंटे 40 घंटे कम नहीं है पॉलिटी। जनरल साइंस आप पढ़ चुके हैं, जनरल साइंस आप देख चुके हैं किस तरह से मैं करा रहा हूँ। जनरल साइंस कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। जो बैच कोर्स वाले हैं उनमें पॉलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। RRB का जो बैच है, RPSC का बैच है, JPSC, UPPCS, ALP, उन सब बैच में पॉलिटी लाइव में एक्सेस अवेलेबल है, पुराने बैच को भी नए बैच को भी। कुछ बच्चे हैं, जैसे आंध्रा में शायद कोई पेपर होना है जहाँ पे सिर्फ पॉलिटी एक सिलेबस में पार्ट है, तो कुछ बच्चे हैं कि सर मुझे सिर्फ आपसे पॉलिटी पढ़ना है, कि पहले मैं आपसे कुछ और सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ, पॉलिटी मुझे नहीं पता था, अब पॉलिटी किसी को अगर केवल पढ़ना है तो पॉलिटी भी मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया है, एक अलग से कोर्स ओनली पॉलिटी का इंडिविजुअल कोर्स भी ओपन कर दिया। जब हिस्ट्री वगैरह कराऊंगा तो वो भी अवेलेबल रहेगा। तो बैच कोर्स वालों को मना कर रहा हूँ मैं, बैच कोर्स में तो ऑलरेडी है लाइव, सिर्फ पॉलिटी किसी को करना है वो भी एक्सेस दे दिया है। इसमें भी अक्टूबर में जो पॉलिटी कराया था वो लेक्चर भी डाल दिए हैं, जो आज से लाइव शुरू होगा वो भी अवेलेबल रहेगा। अक्टूबर में कराया था पिछली बार, वो भी सारे लेक्चर डाल दिए हैं, PDF डाल दी है। आज जो शुरू करूँगा वो लाइव भी इसमें चलता रहेगा, तो लाइव भी अवेलेबल, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल, ठीक है। तो एक तो ये अपडेट था। दूसरा टेस्ट सीरीज़ जो RRB की शुरू करनी है, 30 तारीख से पहले पहला टेस्ट हो जाएगा आपका। पर आप करिए क्या, जो जो सब्जेक्ट आपके हो गए आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। जैसे RRB के 40 से ऊपर पेपर पड़े हुए हैं, तो 40 से ऊपर पेपर पड़े हुए 4000 के लगभग क्वेश्चन हो गए। तो FT, रीजनिंग, GS लेवल वैसा ही रहेगा, फिर से लेवल बहुत चेंज नहीं होने वाला। दूसरा, RRB JEE के अलावा SSC JEE का पेपर लगा सकते हैं। JEE वाले जो स्टूडेंट हैं, SSC JEE और RRB JEE वाले, वो RRB JEE SSC JEE के पुराने पेपर लगाएं। FT, रीजनिंग, GS जो जो आपका वहाँ पर आता है, भाई सेम एग्जाम का पेपर है, सिलेबस सेम है, वो तो जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो। और इतने सारे पेपर अवेलेबल हैं, क्वेश्चन रिपीट भी आपको मिलेंगे जरूर, पर उनको सॉल्व करिए। अब आंसर भी दे रखे तो भी नहीं लगा रहे हो, फिर गलती किसकी है यार। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे चलते जाओ। RPSC का एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर है, RPSC का एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर है। तो RPSC के लिए बिल्कुल ग्रांटेड मत लीजिएगा कि पूरा साल पड़ा हुआ है। आप RPSC के लिए तैयारी फुल फ्लैश शुरू कर दीजिए। अब मैं एक किसी को सुन रहा था कि टेक्निकल कोर्स बेचने के लिए कह रहे हैं कि RRB का टेक्निकल पहले कर लो जो CBT 2 में आना है, और RPSC वाले का प्री के बाद करना है। अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। RRB के लिए कह रहे हैं टेक्निकल पहले कर लो, और RPSC के लिए कह रहे हैं प्री के बाद कर लेना। कोई गारंटी दे सकता है कि RPSC प्री के बाद मेंस में कितना टाइम मिलेगा? प्री के लिए ठीक बात है कि 1 साल का समय है, प्री के बाद मेंस में कितना टाइम मिलेगा, गारंटी कोई दे सकता है? मेरा तो मानना है 2 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए। भाई मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने, बहुत मान ले 3 महीने मान लो, तो कन्वेंशनल वगैरह सारा 3 ही महीने अगर उम्मीद करोगे तो कर लोगे। टेक्निकल अगर पहले से नहीं पढ़ोगे तो टेक्निकल में कम से कम आप कोशिश ये करके चलिए, टाइम आपको अच्छा खासा दे दिया इन्होंने। RPSC वाले बच्चे टेक्निकल ऑब्जेक्टिव, भाई ये तो उनका प्री में आना ही है, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पूरा तैयार करेंगे। कन्वेंशनल वो कम से कम 40% 50% तो रेडी कर लो। 1 साल का समय पूरा मिल रहा है, और वो भी सितंबर, अभी 1 साल से भी ऊपर समय है।
टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पूरा कर लो, पर कन्वेंशनल में 40-50% तो रेडी कर लो कि 3 महीने का टाइम मिलेगा तो उसमें हम 50% कर सकते हैं, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है मेंस में, तो सिलेबस आरपीएससी में बहुत दे रखा है इन्होंने। तो पॉइंट क्या है, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव लेवल तो आप प्री में करोगे, ऑब्जेक्टिव में कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 5 कंसेप्ट अप्लाई हो गए, मतलब एक कन्वेंशनल करो तो 10 ऑब्जेक्टिव के बराबर है। कन्वेंशनल में भी छांट के ऐसे क्वेश्चन जरूर लगा लो कि एक कन्वेंशनल करो और 4-5 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, या एक कन्वेंशनल में मल्टीपल क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव के। तो कन्वेंशनल कुछ ना कुछ लगाए रहोगे तो 3 महीने तैयारी में मेंस आराम से कवर कर लोगे। पर कोई ये कहे कि पूरा ही बाद में करना, तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आरआरबी में टेक्निकल कह रहे हैं पहले कर लो, और इसमें कह रहे हैं कि बाद में करना, मेंस के बाद, प्री के बाद। अपनी बात कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? तो कोर्स बेचना ही मोटिव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट का करियर इंपॉर्टेंट है, किसी करियर से मजाक मत करें भाई, आप गलत सलाह मत दीजिए। ठीक है, आप सिंपल बोलो भाई जितना टाइम मिला है एक बैलेंस बना के चलो कि कितना तुम प्री के बाद कर पाओगे मेंस में। हम पहले से थोड़ी मान के चलेंगे पेपर लीक होगा या पेपर कैंसिल होगा कि पोस्टपोन होगा, हम तो मान के चलेंगे भाई 2-3 महीने का समय मिलेगा। तो प्री से मेंस के बीच में 3 महीने का समय है, ये तो बच्चे को एनालिसिस करने दो कि वो कितना उस दौरान कवर कर पाएगा। 50% मैं मानता हूँ कि मान लो वो कवर कर सकता है जो रह जाएगा, पर अगर 40%, 30% जो भी वो पहले कवर किए रहेगा, कुछ सब्जेक्ट अच्छे कर लेगा अपने कोर के, तो कम से कम उतनी तो राहत मिल जाएगी। क्योंकि रिपीटर बच्चे भी होंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे भी अगर होंगे और वो पहले से पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें, जब बच्चा नई चीज़ पढ़ रहा होगा फिर फ्रेशर वाला, तब वो रिवीजन कर रहे होंगे, तो कंपटीशन तो उनसे भी है। क्लियर है? आरपीएससी में जो टॉपिक जीएस में करवा रहा हूँ, आरपीएससी में प्रीवियस ईयर पेपर बताया था, जनरल साइंस के 20-20 क्वेश्चन दोनों बार आए हुए हैं। 2 पेपर जो हुए थे पिछले 10-12 साल में, दोनों पेपर में बताया था मैंने 20 को जनरल साइंस आए थे। तो 100 क्वेश्चन जो आपके प्री में आएंगे, जनरल साइंस पहले कवर कर लो, करा भी दिया हमने। दूसरा, पॉलिटी के क्वेश्चन आरपीएससी एई में तो नहीं दिखे मुझे दोनों बार में, इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं आए तो आए, नहीं तो प्री में ज़्यादा दिखा नहीं। पर राजस्थान के और एग्ज़ाम होते हैं उनमें पॉलिटी पूछता है, या आरपीएससी वाला बच्चा भी आरआरबी जेई भर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, तो भी पॉलिटी आएगा। तो अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो ये सारे ही पढ़ने हैं, घूम फिर के किसी न किसी में सब कवर होंगे। तो पॉलिटी में कवर कर दूंगा, इसके बाद फिर मैं शुरू कर दूंगा जीके करंट अफेयर या ज्योग्राफी में से कोई एक करा दूंगा। कोशिश करूंगा जीके करंट अफेयर करा दूं, क्योंकि वो हर एग्जाम के लिए कॉमन है, आरपीएससी प्री में भी बहुत आएगा, तो कोशिश करेंगे जीके करंट अफेयर ही करा दे। हालांकि करंट अफेयर में पीछे तो कवर करा ही चुका हूँ, अभी तक का मई तक का भी कर दिया, जुलाई तक के क्वेश्चन भी करा दिए। अभी 30 तारीख से पहले भी 2-3 क्लास कराऊंगा, तो अभी तक का कवर हो जाएगा। पर कुछ बच्चे हैं सर पूरा फिर से नए तरह से लाइव में कब होगा, सारी जीके की क्लास, सारे करंट अफेयर फिर से लाइव में कब कवर होगा। तो पॉलिटी जब खत्म हो जाएगा फिर जीके करंट अफेयर ही शुरू करूँगा, वो सारा फिर से शुरू होगा जितना मैंने पढ़ाया है पिछले साल का, और पिछले साल के अभी तक का जितना कराया है फिर सारा रिपीटेशन में आएगा अभी जब शुरू करेंगे। ठीक है, पॉलिटी आप मान के चलें जुलाई में ख़त्म हुआ लाइफ साइंस, अगस्त में ख़त्म हुआ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 20 क्लास मान के चलो लगेगी, 2-2 घंटे क्लास भी चलेगी, तो लगभग 20 क्लास लगेंगी। पॉलिटी आप एंजॉय बहुत करोगे, पॉलिटी आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में। पिछला बैच जो था वो बच्चे बड़े खुश थे, पॉलिटी उनको बड़ा अच्छा समझ आया और लगभग एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पॉलिटी 20 क्लास के आसपास मान के चलो, बीच बीच में टेस्ट बनाने, आपके करंट की क्लास भी करानी है, करंट अफेयर पीडीएफ भी देनी है, तो बीच में अगर कुछ ऑफ भी रखेंगे, और 20 लेक्चर कराने में 25 दिन मान लो आप, उस हिसाब से आप प्लान कर लो। आज 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 15 सितंबर तक मान के चलो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 17-18 सितंबर तक। मतलब आज 20 तारीख है तो 1 महीने के पहले पहले ख़त्म हो जाएगा, 15-17 सितंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में टेस्ट भी बनने हैं आपके, करंट अपडेशन भी कराना है, और पिछले लेक्चर छूटे हुए आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला सब्जेक्ट पॉलिटी कराएंगे, और इसके बाद फिर जीके करंट अफेयर शुरू करेंगे। ठीक है, जीके करंट अफेयर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आना है, आरपीएससी में भी आना है, हर एग्जाम में आना है, जहाँ जीएस सिलेबस में जीके करंट अफेयर तो आना ही आना है। थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट भी है, जल्दी कवर कर लेंगे, एक बड़ी समस्या दूर हो जाए। मैगजीन वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत करंट अफेयर में नहीं पड़ेगी, जितना कराऊंगा वो करके जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वहीं से बन जाएंगे। उल्टा टेढ़ा मेढ़ा पूछने लगेगा तो कहीं से पढ़ के भी जाओगे, नहीं बनेगा। करंट अफेयर के नाम पर उतना मत टाइम वेस्ट करना कि उतने में तो बाकी 3 सब्जेक्ट रेडी कर लोगे। जितना कराया जाएगा बहुत रहेगा, उतना ही पूरा करना आपके लिए मेन, अगर उतना ही कर लो बहुत है। पहले पूरा स्टैटिक जीके, फिर पूरा करंट अफेयर,
और लगभग साल 1.5 साल का कवर करता हूँ मैं, तो उस इतना कंटेंट रहेगा, वो पूरा हो जाए बड़ी बात है। हर क्वेश्चन के पीछे मत भागोगे, हर क्वेश्चन के पीछे मैगजीन पढ़ने बैठ गए। हमें 70-80% ध्यान रखना है उतना हमारा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। प्लानिंग करके चलोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे। यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, सबकी बातें सुनते रहोगे तो कन्फ्यूजन रहेगी। सबकी बातें सुनो पर प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। मैं तुमसे सिंपल सी बात कहता हूँ, कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, किसी कुछ। मैं आपसे कह रहा हूँ टेक्निकल नॉन टेक जो आप पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और प्रीवियस ईयर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। जितने पेपर अवेलेबल हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोशिश करो, ताकि करंट ट्रेंड पहले पता चले। तो प्रीवियस ईयर जितने ज़्यादा लगाओगे उतना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के क्लोज पहुँचोगे, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर लगा रहे हो उसके फ्रिक्वेंसी आपकी मैच कर रही है, क्वेश्चन का लेवल मैच कर रहा है, ठीक है। आरआरबी जेईई के लिए तो आप बहुत निश्चिंत रहो, जीएस में इतना मैं करा दूंगा, आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे जीएस को लेकर। आरआरबी जेईई हो जाए, एसएससी जेईई हो। एसएससी जेईई तो इस बार ही बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए। कुछ बच्चों के मैसेज आए कि जीएस में हमने इतना स्कोर कर दिया, हम टेक्निकल नहीं सोच रहे थे। तो इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम है, जेपीएससी है, आरआरबी है, एसएससी जेईई है, सीजीएल है, सीजीएल वीजीएल का पेपर होगा, अपने नोट्स से मैच कर लेना। पिछला बैच भी मैंने कराया हुआ था, रिकॉर्डिंग भी दे रखी है, पीडीएफ भी दे रखी है, लाइव भी करा रहा हूँ। अब तो इतना कंटेंट अवेलेबल है, मैच कर सकते हैं नोट्स और पेपर से। तो जीएस की दिक्कत इनमें किसी में भी नहीं आनी। बस पॉइंट ये है कि जो जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, यहाँ वहाँ भटकने की बजाय। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी परेशान है, ये कॉपी कहाँ मिलेगी, कौन सी किताब बता दीजिए, किताब में गलती होगी फिर क्या करोगे। जो प्रॉपर पेपर अवेलेबल हैं उनकी आंसर की भी दी हुई है, खुद कमीशन की तरफ से दिया हुआ है, तो उनको सॉल्व करना बेटर है या किताब लगाना जहाँ गलतियाँ हैं। जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। लाइव में मैं कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, वो सेशन भी अवेलेबल है, फिर अभी बीच में कुछ दिन क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो बहुत कंटेंट है, तुम उतना तो पूरा करो। अपना फोल्डर सबसे पहले देखो, फोल्डर में इतना कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ वहाँ भटको मत। फोल्डर भी ओपन करके नहीं देख रहे हो कितना कुछ अवेलेबल है। जनरल इंजीनियरिंग बीपीएससी वगैरह में आ रहा है, तो कुछ बैच के बच्चों की डिमांड थी जनरल इंजीनियरिंग हमें दे दीजिए। तो जनरल इंजीनियरिंग बीपीएससी वाला जो है उसमें सिविल की ही वैकेंसी हैं ज़्यादा। तो जनरल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलग से मैंने फोल्डर बना दिया बीपीएससी के बैच में। सिविल की तो वैकेंसी हैं, तो सिविल वालों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं। जनरल इंजीनियरिंग जो टॉपिक दिया है उसमें कुछ टॉपिक सिविल के, कुछ इलेक्ट्रिकल, कुछ मैकेनिकल। तो सिविल के टॉपिक जनरल इंजीनियरिंग में भले डाल दिए जाएँ, उनको तो पूरा ही सिविल पढ़ना है। हाँ, जो दिक्कत थी सिविल वाले बच्चों को, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जनरल इंजीनियरिंग टॉपिक कैसे पढ़ें, तो मैंने आरआरबी वाले बैच में कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर हमें बीपीएससी यही देना है, तो मैंने कोई इसमें कॉस्ट ऐड नहीं हुआ है, मैंने अपनी तरफ से इसको ऐड करा दिया है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले में ऐड कर दिया है, क्योंकि उन बच्चों को भी और एग्ज़ाम देने हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग मैंने आरआरबी वाले बैच में भी और ईएस वाले बैच में भी ऐड कर दिया है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें बीपीएससी देना है, ठीक है, तो जो जनरल इंजीनियरिंग हमारे पास अवेलेबल है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। टेक्निकल में भी आईसी इंजन ख़त्म हो गया, मैकेनिकल में पावर प्लांट 20-22 लेक्चर हो गए, वो भी ख़त्म होने वाला है। थर्मो ऑलमोस्ट एंड है वो भी। तो आपका अगला टॉपिक इसमें शुरू हो रहा है वेल्डिंग एंड कास्टिंग। वेल्डिंग एंड कास्टिंग मैकेनिकल में शुरू करवा रहे हैं। सिविल में आपका बीएमसी चल रहा है, 12-13 क्लास हो चुकी है बीएमसी में भी। तो सिविल का तो आपका खाली रह जाएगा रेलवे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। सिविल में खाली रेलवे नहीं, सॉरी स्टील, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, बस ये रह रहा है, बाकी सिविल कंप्लीट है। बीएमसी अभी चल रहा है। इलेक्ट्रिकल में मशीन्स करा दिया है जनरल इंजीनियरिंग के लिए, और आपका अगला इसमें मेजरमेंट शुरू कराएंगे। इलेक्ट्रिकल में शुरू कराएंगे मेजरमेंट, नेटवर्क थ्योरी ख़त्म होने वाला है। मशीन हो गया, नेटवर्क थ्योरी ख़त्म होने वाला है, अगला इसमें मेजरमेंट शुरू होगा। मेजरमेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और मैकेनिकल में मैंने बताया काफ़ी सब्जेक्ट हो गए। मैकेनिकल में अगला आपका वेल्डिंग कास्टिंग शुरू होगा। पावर प्लांट ख़त्म होने वाला है, थर्मो ऑलमोस्ट डन, आईसी इंजन हो गया। तो फोल्डर आप देख लोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें ख़त्म हो गए। टेक्निकल में भी ईसी में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। ईसी में नेटवर्क अभी ख़त्म हो रहा है। ईसी में बहुत सब्जेक्ट नहीं है। ईसी में नेटवर्क कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ईसी इलेक्ट्रिकल में। और जनरल इंजीनियरिंग में नेटवर्क आ रहा है, इसलिए पहले उसको करवाया हमने, ठीक है। जीके करंट अफेयर मैंने बता दिया, जी श्रीवास्तव, वो अभी पॉलिटी ख़त्म होगा, उसके बाद शुरू करेंगे। तो पॉलिटी आप 15-17 सितंबर मान के चलो, उसके बाद जीके करंट अफेयर शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले तो अभी कोई एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं पड़ रहा। और जिनका एग्ज़ाम अगले ही महीने हैं, तो जीके करंट अफेयर उनको ऑलरेडी कराया हुआ है। सिर्फ करंट के कुछ लेक्चर ऐड करने, वो मैं 30 तारीख से पहले कर दूंगा। किसी का सीजीएल का पेपर होना है, या जेपीएससी होना है, या बीपीएससी होना है, तो उनका जो करंट, जिनका अगले महीने पेपर है, उनका करंट अफेयर अभी तक का जो होना है वो 30 तारीख से पहले ऐड कर दूंगा मैं।
2-3 क्लास ऐड होनी है, मई जून तक का तो पढ़ाया हुआ है, जुलाई तक के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, मई तक की थ्योरी पढ़ाई हुई है, जुलाई तक के क्वेश्चन, मई तक की थ्योरी। तो उनका जो करंट अफेयर 2-3 क्लास ऐड करनी है वो 30 से पहले करा दूंगा। और जिनको अगले साल दिसंबर के बाद पेपर देना है उनको जी के करंट अफेयर जो लाइव कराऊंगा पूरा फिर से वो कर सकते हैं। पॉलिटी डिजिटल नोट जी श्रीवास्तव अपना फोल्डर देखना जरा, जो डिमांड करते हो, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि फोल्डर नहीं चेक करते हो आप लोग, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसकी भी फिर से डिमांड कर रहे हो, फोल्डर देख लो यार है कि नहीं। ठीक है चलो क्लास अपडेट मैंने बता ही दिया। अब 6:30 बजे मिलते हैं, पॉलिटी लेक्चर 1। कुछ पूछना है किसी को पूछ लीजिए। जी श्रीवास्तव, मोहित का जो आईपैड है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी वो डिजिटल नोट्स नहीं बना पाएंगे, जो उन्होंने बनाए थे मैंने दे दिए। बाकी नोट्स 2-2, 3-3 नोट्स डाले हुए हैं, हर कोई डिजिटल नोट्स को जरूरी नहीं है, 2-2, 3-3 कॉपी डाली हुई है, कोई भी प्रिंट आउट निकाल लो उसमें से। अब अगर कोई स्टूडेंट नहीं बना पा रहा, आईपैड ख़राब है, तो मैं थोड़ी उसमें कुछ कह सकता हूँ यार, अवेलेबल था मैंने प्रोवाइड कर दिया। कुछ आप मेहनत कर लो, आप बना के बच्चों को शेयर कर दो, हर चीज़ दूसरे से डिमांड करना है, कुछ आप भी तो मेहनत करो, आप भी तो बना के शेयर करो। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।